हेलो एवरीवन। सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। झारखंड पुलिस 4/2015 से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट डेट कब लगा है, सेकंड लिस्ट कब तक आएगा और केस इतना धीमा क्यों चल रहा है, सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चल रहा है विज्ञापन संख्या 4/2015। समेकित सूची बोल सकता हूँ, द्वितीय सूची बोल सकता हूँ, या महिला सीट जो खाली रख दिया गया है उसको भरने की यहाँ पे छात्रों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसी से रिलेटेड जो है केस आपके सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इसमें 33% जो है वो सीट को खाली रख दिया गया था। विज्ञापन संख्या 4/2015 जो वैकेंसी 2015 में आई थी, 2017 में इसकी प्रक्रियाएं पूर्ण करी गई। इसमें 7,272 पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी आया था और इसमें 33% सीट खाली रख दी गया। इतना ही समरी है इस वैकेंसी में। जितने भी नए छात्र जुड़े हैं उसको पता होना जरूरी है कि कौन से वैकेंसी की बात यहाँ पे हो रही है। पुलिस की स्थिति अभी झारखंड में क्या है आपको पता ही होगा। यहाँ पे नक्सल इलाका है और पुलिस की भारी कमी है, ये आप सभी को पता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो ये काफ़ी दयनीय है किसी भी राज्य के लिए। सबसे पहले मैं बात यहाँ पे करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नेक्स्ट डेट आपके कब लगे हैं। तो एक मजबूत पक्ष रख रहा है 37,516 जो केस नंबर है आपका। इसमें जो है डेट 20 नवंबर का डेट लगा था, इसको एक्सटेंड करके फिर से 28 नवंबर का डेट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। 28 नवंबर को जो है वो अगली सुनवाई आपकी होनी है। तो ये अपडेट आपका क्लियर हो गया होगा। छात्र काफ़ी परेशान हो जाते हैं अगर अपडेट उनको नहीं मिल पाता है तो निश्चित रहिए इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको टाइम पर देने का प्रयास करता हूँ। जो भी सटीक जानकारी होती है और जो भी आपको आगे कुछ करना होता है उसको मैं पहले ही बता दिया करता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। और मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ इस तरह की बात क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी निर्णय क्या आएगा इसके लिए आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि यही निर्णय आएगा। मैं मानता हूँ कि जितने भी राज्य हैं आप जिस चीज़ के लिए मांग कर रहे हो, जिस चीज़ की लड़ाई आप लड़ रहे हो, वो ऑलरेडी अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको हमेशा बोलता हूँ कि बिहार में आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके पड़ोसी राज्य हैं। इसमें जो है आप लोग मांग कर रहे हो कि फीमेल सीट अगर वैकेंट रह जाता है तो उस स्थिति में जो है मेल कैंडिडेट से उस सीट को भरा जाएगा। यही आपकी मांग है, सिंपल सी मांग है। और इसको यहाँ पे झारखंड में डिनाई किया हुआ है और जिस तरह से हाईकोर्ट में आपको रिजल्ट भी देखने को मिला। लेकिन बिहार आपके पड़ोसी राज्य है और यहाँ पे जो है आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हो वो चीज़ ऑलरेडी अप्लाई है वहाँ पे। वहाँ की वैकेंसियाँ जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दरोगा की वैकेंसी जो 2023 में आई है उसमें साफ तौर पर विज्ञापन में लिखा गया है कि अगर फीमेल का सीट खाली रह जाता है तो उस स्थिति में जो है मेल कैंडिडेट अगर अवेलेबल है तो मेल कैंडिडेट से भरा जाएगा कैटेगरी वाइज। अगर मान लीजिए कि जनरल का मेल कैंडिडेट जो है अवेलेबल है और फीमेल जो है जनरल में सीट खाली है तो उस स्थिति में जो है मेल कैंडिडेट को फीमेल जनरल में भरा जाएगा। तो ऑलरेडी आप जिस चीज़ की मांग, जिस चीज़ की लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हो उस चीज़ को जो है अदर स्टेट अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इस स्थिति में जो है सियोरिटी यहाँ 100% की है कि आपकी जीत होगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको सचेत करना चाहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहाँ पे आपका पक्ष मजबूती से नहीं रखा जाएगा तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उतना जो है इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि आरक्षण पर जो है विशेष जानकारी अदर स्टेट को नहीं करेगी यहाँ पे कि इस स्टेट में क्या है, उस स्टेट में क्या है, इसकी जानकारी वो खुद से नहीं बोलेगी। इसके लिए चाहिए कि आपका पक्ष जो है रखने वाला, मतलब साफ तौर पर बोलूँ कि आपका वकील वो मजबूत पक्ष रखे, आपके पक्ष में रखे और एक दमदार बहस जो है आपके लिए कर सके, तभी जो है निर्णय आपके पक्ष में आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक बेहतर प्रयास अभी भी करना है। अगर अभी भी सिर्फ अपडेट लेने के मूड में आप लोग रहिएगा तो फिर अपडेट कभी कभी भी सही नहीं मिल पाएगा। अपडेट को बेहतर करने के लिए खुद को अपडेट रखना जरूरी है और एक बेहतर रणनीति के साथ प्रयास करना है। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं कि पंचायत सचिव जो है, जितने भी छात्र हैं आपके सामने वो रिजल्ट लेके गए और इनका मुद्दा जो है आपसे जटिल है। ये मैं आपको बोल दूं, आपका मुद्दा जो है काफ़ी सरल है, इनका मुद्दा और भी पेचीदा था, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपना ज्वाइनिंग लिया। तो आपको भी चाहिए कि आप भी एक बेहतर प्रयास करें और मिलजुल कर, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मिलजुल कर प्रयास करें, उसी में भलाई है, सबकी भलाई है। क्योंकि अगर ऐसा टाइम अब आ गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका बहस सही ढंग से नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में आपकी हार हो जाएगी, इतना पक्ष मजबूत रहने के बाद भी, आप सही रहने के बाद भी। ठीक है, तो आशा यही करता हूँ कि अभी भी एकजुटता बनाए रखें और एक मजबूत पक्ष रखने के लिए विचार विमर्श करते हुए सही वकील, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में वकील वगैरह होंगे, एक बड़ी संख्या में वकील उतारने की भी ज़रूरत है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं सरकार किस तरह से घेरने का प्रयास कर रहा है
और मेरी बात एक हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक फीमेल वकील जो आपके सुप्रीम कोर्ट में मेन बहस जहाँ पे लगेगा, वहाँ पे एक फीमेल वकील का होना बहुत ज़रूरी है आपके केस को लड़ने के लिए। रीज़न मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या रीज़न है फीमेल जो है वकील रखने का। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आपके केस को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन एक जो है जानकारियाँ जो बेहतर स्थिति में आपको ले जा सकती है वो ये कि आपके वकील में जो है एक फ़ीमेल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो फीमेल सीट की लड़ाई है इसलिए उनका होना ज़रूरी है। बाकी कुछ भी अपडेट्स अगर आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ भी जानकारियाँ जो आपको पहले देने का ज़रूरत होता है वो भी चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप गलती ना करो। और आप लोग भी जान ही चुके होंगे अभी तक, मैं बार बार बोलता था कि केस अधिक संख्या में फाइल नहीं करना है, और आप लोग किए भी, और अभी आप किस स्थिति में होंगे ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सही था या आप सही थे, आपको पता चल रहा होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अब जितना भी जो भी हो चुका वो बीत गई। अब आगे क्या करना है इस पे जो है वो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर बहस सही ढंग से नहीं हो पाया तो 100% आप सही रहने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए अभी जो स्थिति है उस पर 100% देने की ज़रूरत है। इस तरह पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।